एक वक्त था जब सर्कस मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन माना जाता था। लोग अपने शहर और कस्बों में सर्कस लगने का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया करते थे। टिकट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इसका अस्तित्व भी खतरे में आ गया। आज जहां सर्कस पहुंचता है, वहां लोगों को जुटाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सर्कस दुनिया के लोगों से सीधे रूबरू होकर मनोरंजन करता है और बच्चों के चेहरे पर हंसी लाता है। बड़ों को अपने कर्तव्य से अचंभित करके मनोरंजन करता है। और अनुमान के मुताबिक देश में पहले 150 से ज्यादा सर्कस हुआ करते थे, जो अब सिर्फ 15 ही बचे हैं। सर्कस में पहले वन्य जीवों की मौजूदगी और उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहती थी। लेकिन जब से वन्य जीवों पर पाबंदी लगी, कई सारे सर्कस बंद हो गए। जो सर्कस फिलहाल चल भी रहे हैं, वह विदेशी कलाकारों के जिम्नास्टिक और बाकी दूसरे परफॉर्मेंस से दर्शकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन क्यों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को मजबूर है? देखिए इस रिपोर्ट में। डिजिटल क्रांति का युग है, लेकिन ऐसे में सर्कस आज भी जिंदा है। वैसे तो भारत में 150 से ज़्यादा सर्कस हुआ करते थे, लेकिन अब सिमट कर 15 के करीब रह गए हैं। सर्कस से जुड़े लोग, उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है, और सर्कस में जो ख़ास चेहरा होता है वो जोकर का होता है, और जोकर की जो भूमिका निभाते हैं उनका काम है दूसरों के चेहरे पर खुशी लाना। तो कोटा में इन दिनों एक सर्कस आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दशहरे मैदान में ये सर्कस जो है लगाया गया है, और यहाँ पर दरभंगा से आए हुए सूरज जो जोकर की भूमिका में। सूरज, कैसे मन में आया सर्कस से जुड़े हुए, कितने साल हो गए आप? सर्कस में तो मेरे को 17 साल हो गया जी। और सर्कस जो ऐसा चीज़ है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। सबसे बेस्ट है यही सर्कस। गोल्डन गोल्डन में न पैसा रुकता है, न खाना ये होता है, खाना भी अच्छा मिलता है, हर चीज़ का सुविधा अच्छा है। और सर्कस भी गोल्डन बड़ा है, ऐसा है। तो और कैसा लगता है जब लोगों को हंसाते हो, क्या मन में रहता है? लोगों को हंसाते हैं तो देखिए, हमारा काम जो है लोगों को हंसाते हैं, तो उन वो खुशी से अपनों को भी अच्छा लगता है। जो दूसरे कह रहा है, मैं दूसरे को हंसाओ तब पुण्य मिलता है, अपना भी अच्छा लगता है, ऐसा। तो हाइट छोटी रह गई, इसलिए जो है इस फील्ड में आना पड़ा। जी, हाइट छोटी की वजह से भी आना पड़ता है, और कुछ लोग तो बड़े होने से भी आना लगता है। लेकिन क्या, ये मौका जो होता है तो मिलता ही है। हाइट छोटा होने से ये हर जगह से मौका मिलता है। तो सोचा था बचपन में, या कब सोचा था मन में कि जोकर बनना है और लोगों को हंसाना है? जी, हम पहले से सोच के रखे गए से हमारा यही रोल करेंगे हम। जब शुरू शुरू में आए थे ना, तो हमको यही रोल हमको अच्छा लगा था, बेस्ट लगा था। क्या, कैसे हंसाते हो लोगों को, क्या परफॉर्मेंस करते हो? ऐसी फ्रैंक व्रैंक झूला करके बातों से हंसाते हैं, कॉमेडी करते हैं उधर सर्कस के अंदर, तो पब्लिक हंसते हैं। अब क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, कई सारे गेम, बच्चे, ये सब चीज़ें उस पर है, लेकिन आप लोग अभी भी सर्कस को जिंदा रखे हुए हो। जी, देखिए, मोबाइल जो होता है वो ये होता है, हम लोग जो करता है ओरिजिनल करता है, डुप्लीकेट नहीं करते। मुझे मोबाइल में क्या है, एडिटिंग करके ये सब करके करने पड़ता है। अब मोबाइल में क्या, ये हम लोग जो है लाइव दिखाते हैं, एडिटिंग एडिटिंग नहीं करते, डायरेक्ट डायरेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट करने से वो अलग ही मज़ा होता है, वो अलग इंजॉय होता है। पब्लिक हंसता है ना, तो बहुत खुशी मिलता है अपने को। तो लोगों से क्या कहना चाहते हो? आप एकदम हंसमुख रहते हो, आप भी लोगों को भी हंसाते हो। आजकल कई लोग जो है स्ट्रेस, तनाव में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। लोगों का कहना में यही है से आइए, सर्कस देखिए, कुछ यही है, बेस्ट सर्कस है गोल्डन। आइए, यहाँ का ये कोटा का पब्लिक को बोल रहे हैं, आप लोग कृपा करिए, आइए, आप लोग मज़ा लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, लाइव शो नहीं मिलेगा। विनती यही है, आप लोग आइए, हमको देखिए, एंजॉय लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। और कौन कौन है घर में आपके? पहले कोई सर्कस में रहा है घर में से? नहीं, मेरा कोई खानदान में सर्कस में नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ, अकेला, मैं ही में। और मेरा माँ बाप भी बहुत खुशी है से गांव में नाम हो जाता है, जो मैं सर्कस से जाता हूँ तो पूरा पब्लिक, गांव का आदमी सब वेलकम करते हैं से हमारा कलाकार आया, गांव का नाम ऊंचा किया है, ऐसा। कौन सा गांव है आपका? दरभंगा, बिहार, सारा महंगपुर।
तो सूरज जो है गांव के हीरो हैं, जब भी गांव में पहुंचते हैं तो लोग स्वागत सत्कार करते हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे, सर्कस की दुनिया जो है अब सिमटती जा रही है, सर्कस कम हो रहे हैं, क्या बड़ी वजह है इसकी और कितनी चुनौतियां आप लोगों को मिल रही है? सर्कस से भी आपको एनिमल्स के लेके हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जब एनिमल्स था तो इतना प्रॉब्लम नहीं था, और सबसे ये मोबाइल का जो आ गया है इसके लेके बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए हम लोग का अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है। फिर एनिमल जो गायब हुए सर्कस से, जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उसकी भरपाई कैसे कर पा रहे हैं? उसके बदले में क्या आप लोग किस किस तरह जब के से मतलब? एनिमल्स गया है उस समय से हम लोग ने विदेशी कलाकारों को लाना हो गया है। अभी विदेशी कलाकार हमारे साथ में हैं, उसकी भरपाई कर रहे हैं विदेशी कलाकार से। लेकिन एनिमल्स का जो भरपाई हम इससे नहीं कर सकते। एनिमल्स एनिमल्स होता है, ये आदमी है। क्या परफॉर्मेंस करते हैं ये विदेशी कलाकार जो? इनका जिम्नास्टिक शो है, जोकर शो है, यही सब होता है इनका। कितने लोग हैं आपके सर्कस में और क्या परिवार की तरह रहते हैं सब लोग आपस में, क्योंकि घर छोड़कर आपके साथ में होते हैं? हमारे पास कम से कम 100 आदमी से ऊपर है। हमारे स्टाफ जो सर्कस के पूरे स्टाफ है 100 आदमी से ऊपर है। ये भी एक परिवार है, एक समाज है। यहाँ भी सभी मिलजुल के रहते हैं। हमारा सभी स्टाफ एक साथ रहते हैं, खाना पीना सबका कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में सब चीज़ें उपलब्ध हो रही है, तो क्या चुनौती मिल रही है डिजिटल क्रांति से? चुनौती तो है, थोड़ा क्रेज कम हो गया है मोबाइल में। सभी आज की जनरेशन है जो मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, लाइव नहीं देखना चाहते। फिर भी हमारा शो अच्छा है, सर्कस अच्छी है, पब्लिक आते हैं। और कोटावासियों से विनम्र निवेदन है कि आप आए सर्कस देखिए। बहुत दिनों के बाद आपको शहर में ग्रेट गोल्डन सर्कस आया है, आइए लाइव देखिए। बहुत अच्छी शो है, विदेशी कलाकारों के साथ आया है। एक बात ये भी आती है कि जो सर्कस से जो एनिमल्स को हटाया गया, लेकिन वो उन एनिमल का अब क्या हो रहा है, वो कहाँ है एनिमल? क्या आप लोग वापस मांग कर रहे हैं कि एनिमल अलाउ किए जाएं? वो सब हम लोग प्रोसेस में है, लेकिन सरकार दे तब तो। सरकार से बढ़ के तो कोई नहीं है। जबकि जो सरकार हमारी एनिमल ले गई उससे अच्छे हमारे यहाँ थे। यहाँ से जाने के बाद उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार से ऊपर तो कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी गुहार लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है। विदेशों में अलाउ है अभी भी सर्कस में एनिमल, वहाँ के सर्कस डेवलप हो रहे हैं, अपने यहाँ के सर्कस डाउन हो रहे हैं। हाँ, विदेशों के सर्कस में भी जानवर है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ बैन कर दिया गया है। इसके लेके ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है सर्कस को, इसलिए विदेशी कलाकारों को हमको लाना पड़ रहा है। तो सर्कस से एनिमल को लेकर के जब से पाबंदी हुई है तब से सर्कस को जो है बड़ी चुनौती मिली है। पहले जो है जब सर्कस साल 2000 के पहले जब सर्कस आया करते थे, लोगों का हुजूम होता था, एक आकर्षण सर्कस के प्रति होता था। लेकिन अब जब से एनिमल गायब हुए हैं, अब जो परफॉर्मेंस हैं उसी के बूते जो है यहाँ पर सर्कस आयोजित हो रहे हैं। जोकर अपनी हंसी से लोगों को हंसाते हैं, अपनी अंदाज से लोगों को हंसाते हैं। तो जो विदेशी कलाकार हैं वो जिम्नास्टिक और जो दूसरी कलाकारियाँ हैं वो दिखा के लोगों को आकर्षित करते हैं। सर्कस की ओर से डिमांड एक बार फिर की जा रही है कि जो एनिमल पर पाबंदी लगाई गई है उसको दोबारा से जो है शुरू किया जाए, ताकि यहाँ पे जो दर्शकों की संख्या में कमी हो रही है उसकी भरपाई हो सके। इनका ये भी दावा है कि जंगल से ज़्यादा सुरक्षित जो एनिमल हैं वो इनके पास रहा करते थे, लेकिन अब सरकार का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो फैसला इन्हें स्वीकार है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कमी है सर्कस में, जब से एनिमल गायब हुए हैं तब से सर्कस का अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।